जगत अवलोकन न्यूज। एडवोकेट सन्नी लडवाल, रोहतक नेहरू कॉलोनी से। और आज ये कॉन्फ्रेंस करने का हमारा एक ही मकसद था कि जो हमारे भाजपा पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनकी जो अनदेखी हो रही है उस विषय में हमने आज आप मीडिया के माध्यम से एक ये कॉन्फ्रेंस की है। और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने इस पार्टी को इतना ऊपर ले जाने का जो काम किया है, चाहे वो किसी भी जगह के कहीं के भी किसी भी स्टेट के जो कार्यकर्ता हैं, जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं और पुराने कार्यकर्ता हैं, जो 20-20, 25-25 साल से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और दिन रात मेहनत करके उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है। और उनकी जो कई हमारे ऐसे नेता हैं पार्टी के जिनको संगठन में पदभार दिया गया है, उनकी वजह से जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो उनका जो है मान सम्मान कम किया जा रहा है। और जो नए नए कार्यकर्ता जो 1 साल से 1.5 साल से 2 साल से जो जुड़े हुए हैं, उन कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान दिया जा रहा है, क्योंकि वो जो संगठन में जो हमारे जिनको पदभार दिया गया है उनकी वजह से वो उनके क्लोज हैं और क्लोज होने की वजह से उनको ये पदभार दिया गया है। अब जो पुराने कार्यकर्ता हैं, अगर मान लो उनके पास जनता आती है कि हमारा ये काम है, कोई समस्या जैसे कहीं एरिया में पानी की समस्या है, सीवरेज की समस्या है और काफ़ी जो एक मूलभूत सुविधाएं होती हैं, उनकी जो समस्याएं जो चलती हैं उनको दूर करने के लिए अगर एक पुराने कार्यकर्ता के पास कोई पदभार होगा तो वो कहीं पार्टी में जा कर के ये बता दे कि भाई मेरे पास ये दायित्व है और आप मेरे पास जो है हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो काम लेकर के आते हैं, तो उनका काम नहीं होता। उस विषय पे जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं वो परेशान होकर के, अभी आपने देखा होगा कि सभी के सभी जो पुराने कार्यकर्ता वो परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, क्योंकि जो जिला अध्यक्ष हैं उनकी वजह से इस पार्टी को नुकसान ही होने जा रहा है। कहीं पे भी जाते हैं, कोई भी काम करते हैं तो जो नए नए हैं वो आगे आके ऐसे मार मार के कोनिया वो आगे बढ़ जाते हैं। जो पुराने हैं वो बेचारे बोलते नहीं हैं। बोले क्या, बोलने का कुछ है ही नहीं। किसी को बोले तो फिर उसके ऊपर कोई कार्रवाई ही नहीं होती है। अब जो मेहनत कर रहे हैं कम से कम उसका मेहनत का फल तो मिलना चाहिए। जिलाध्यक्ष की आपने बात की, कौन जिलाध्यक्ष, नाम क्या है, क्या समस्या है, उन क्या वजह से उनके क्या मतलब देखिए, जिला अध्यक्ष जो हमारे रोहतक के जो जिला अध्यक्ष है रणबीर ढाका जी, इन्होंने पहले तो जब हमारा विधानसभा का चुनाव था उसमें बताया गया कि जितने भी जो भी हमारे चाहे नए कार्यकर्ता हैं चाहे पुराने कार्यकर्ता हैं, वो दिन रात मेहनत करे और आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो भाई पुराने कार्यकर्ताओं ने भी और नए कार्यकर्ताओं ने भी दिन रात मेहनत करके और इस पार्टी को, भाजपा पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। और ये आपके सामने ही है, क्योंकि एक कार्यकर्ता ही पार्टी को ऊपर उठाता है, नेता कोई पार्टी को ऊपर नहीं उठाता। एक जो कार्यकर्ता है वो ही जो पार्टी को ऊपर उठाता है। अब जो कार्यकर्ता चाहे वो लेबर है चाहे वो नौकरी वाला है, कोई भी है, तो उस चीज के लिए हम ये चाहते हैं कि हमारे जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनका भी मान सम्मान हो। और जिलाध्यक्ष जी की आपने बात की, जिलाध्यक्ष जी, मैं मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि मेहनत हमने कर रखी है और जिसने मेहनत कर रखी है उसको दर्द जरूर होता है। ये आज मीडिया बुलाने का हमारा एक ही मकसद था कि जो हमारे साथ हुआ है, जो पुराने कार्यकर्ताओं के साथ हुआ है और जो मेहनती एक मेहनत करने वाले कार्यकर्ता के साथ जो हुआ है,
उसके खिलाफ हम खड़े हुए हैं। अभी आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 2 से हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे और सब चीज़ों में पार्टी के मेहनत के लिए भी, एजुकेशन में भी, भाईचारे में भी हम अच्छे थे। लोगों का हमारे पास सपोर्ट था पूरा। तो हमारे को पार्टी इनकी वजह से, पार्टी की कोई गलती नहीं, जो संगठन में जो जिला अध्यक्ष हैं इनकी वजह से हमारी टिकट कट गई। क्यों कट गई? क्योंकि इनके साथ में कोई करीबी लगे हुए थे, इनके करीबी, और इनके करीबी थे तो ऑब्वियसली उनको ही हो जाएगी। पर संगठन में भी इन्होंने इस तरीके से बात बताई कि भाई जिनको टिकट मिली, वार्ड नंबर 2 से जिनको टिकट मिली, कि भाई ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जबकि वो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। आप आज भी उस बात को उठा के देख लीजिए, कब उन्होंने पार्टी के लिए काम किया, कब वो कार्यक्रमों में गए, कब वो रैलियों में गए। क्योंकि काम तो किया हमने और फल ले गए वो। अब मेहनत तो करें हम और फल ले जाए कोई और। वार्ड नंबर 4 ये हमारा एरिया पड़ता है, नेहरू कॉलोनी, शोरा कोठी, लक्ष्मणपुरी कॉलोनी, कबीर कॉलोनी। आप लोग किसी से भी ये पूछिए कि सन्नी लडवाल कौन है, छोटा छोटा बच्चा भी और माताएं बहनें, हमने हर एक घर में जा जा करके पार्टी का प्रचार प्रसार किया है। और प्रचार प्रसार करने के उसमें लोगों को ये था भाई ये एक अच्छा लड़का है, इसीलिए हम इनके साथ जुड़ेंगे। तो जब इतनी बड़ी समस्या हमारे साथ आई तो हम तब भी कुछ नहीं बोले, हमने पार्टी में कोई बात नहीं बोली। और संगठन में भी हमने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भी, संगठन मंत्री जी को भी और माननीय सीएम साहब को भी हमने बताया कि भाई हम इतने मेहनत कर रहे हैं, तो आप कृपया करके हमारी तरफ ध्यान दें। तो बोले कि हाँ आपका ध्यान है, सोचेंगे। तो मैं शीर्ष नेतृत्व से यही कहना चाहूँगा कि जो भी एक कार्यकर्ता अगर तन मन धन से कोई काम करता है तो उसको उसका फल मिलना चाहिए। बाहर आए हैं। देखिए चुनाव भी हो गए, सब चीज़ें हो गई। हमारे जो पुराने कार्यकर्ता थे उनको ये बोला गया कि आप लोगों का मान सम्मान पूरा किया जाएगा। किस तरह का मान सम्मान चाहते हो आप? पार्टी में कोई दायित्व या कोई भी, मान लो जब हम जाते हैं कहीं पे भी कोई काम कराने के लिए जाते हैं, जैसे कोई समस्या है, अब ये हमारे समाज के और हमारे बुद्धिजीवी जीव बैठे हैं, अगर इनका कोई परेशानी है, अब मैं आपसे 2 शब्द अभी इनको मैं बोलूँगा कि आपके बारे आप बताएं, आप किस तरह की समस्याएं लेकर के आते हैं हमारे पास? भाई जिस ढंग से ऐसा है माननीय पत्रकार जी, जिस ढंग से आपका नाम क्या है जी? राम सिंह मेरा नाम है जी, सोरा कोठी से। तो जिस ढंग से हमने आदमियों को इकट्ठा करके भाई जोड़े था, उस हिसाब से अब उन्होंने काम भी चाहिए। अब लगभग 1 साल तो एमएलए को हो गए, नालियाँ आज तक एक भी कोई 1 2 5 गली में 5 इस तरफ 5 इस तरफ 10 मतलब 10 गली कोई भी वो कहते हैं हमारे मेन रोड की गली होगी, नालियों की तो सफाई होगी, परंतु गलियों के अंदर जो है छोटी जो गलियां आ गई उनके अंदर कोई सफाई नहीं। दिक्कत कहाँ पे आ रही है? मेयर भी आपकी पार्टी का है, पार्षद भी आपकी मेयर पार्टी से बात, के हैं। मेयर कहता है एमसीओ को, एमसी का क्या है, एमसी के घर के आगे के सफाई नहीं होती है, वो आगे क्या कहाँ जाएंगे? तो भाजपा कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो पा रहे हैं। नहीं हुई। पानी की समस्या के बारे में, पानी के इतने बार का मत करो भाई, हमने अपना समरसीबल लगवा लिया, करते क्या? मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, मार्केट बोर्ड के चेयरमैनों की नियुक्ति हुई, उसमें भी आरोप लगे थे कि रणवीर ढाका ने अपने चहेतों को पद दिलाए हैं। देखिए ये चीजें तो सबको पता है, मीडिया को भी पता है और हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता उनको भी पता है
पत्रकार महोदय, हमने किसी पद की आवश्यकता नहीं है। किसी की लाइट ठीक करवा दो, उनका बहुत धन्यवाद। भाई नालियों को साफ करवा दो, उनका धन्यवाद। हमने और कुछ किसी से, लेकिन ये इतने छोटे भी काम एक एमसी नहीं करवा सकता, तो एमसी किस लिए है? उसको बोलता हूँ भाई पार्क का करवा दो कुछ, क्या हाल है? 888 गड्ढे हो रहे पार्क में, कुत्ते हैं, पेशाब करने की जगह नहीं। उसको बोलता हूँ तो वो खिसक जाए, इसको बोल रहा हूँ। कौन सी पार्टी से है एमसी जो आपके पास? ये दोनों बीजेपी के। देखिए पार्टी, अभी जो हमारा जो पार्षद है वो, अब देखो समय तो लगता है किसी बातों में। अब पब्लिक परेशान है, ये परेशान है, इसीलिए ये बातें बोल रहे हैं। क्योंकि जब शुरू में हमारा काम हुआ नहीं, हमारा पार्षद जो है वो अच्छा है, हमारे वार्ड नंबर 4 के पार्षद है वो अच्छे हैं, अभी काम करवाने लग रहे हैं। ये तो वार्ड की बात है, लेकिन बीजेपी की बात कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जी। इसके बारे में बताइए ना। हम ये कह रहे हैं कि भाई जो माननीय जिला अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने हमारे को ये बोला था कि भाई जो पुराने हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं ना, मैं कहा जी आप उनका भी मान सम्मान रखें। तो वो क्या कर रहे हैं? अब जो नए ज्वाइनिंग हुई है उनको तो पद दे रहे हैं और पुरानों को अनदेखी कर रहे हैं। उनको तो पदभार दिया जा रहा है वो, और जो नए पुराने जो हैं उनकी अनदेखी की जा रही है। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी हम ये चाह रहे हैं कि भाई देखो जो नए कार्यकर्ता जुड़े हैं उनका भी मान सम्मान हो, और जो पुराने जो हमारे 20-25 साल से जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़ करके भाग लिया और पार्टी को ऊपर बढ़ाने का काम किया है, उनका मान सम्मान जरूरी करना चाहिए। कुछ कार्यकर्ताओं ने रणबीर ढाका को हटाने के लिए भी प्रदेश अध्यक्ष को ज्ञापन दिया है, तो क्या आपकी भी ऐसी कोई मांग है? देखिए अगर ये जो काम हो रहा है ये तो गलती है। जो नए नए कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं उनको मान सम्मान दिया जा रहा है, तो पुराने तो परेशान होकर के वो जाएंगे ही। तो आप भी चाह रहे हैं कि रणबीर ढाका की जगह कोई और आए? हाँ देखो, अगर ये कार्यकाल ये ठीक नहीं चल रहा है, हम तो ये चाहते हैं कि भाई जो अगर नहीं संभाल पा रहे हैं, आप अपने कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आप त्याग पत्र दें।